एपिसोड के स्टार्ट में इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है। एक सीरियस एरर की घटना के कारण लागू एरिया को मिटा दिया जाएगा। फिर बड़े बड़े तीन नाइट को दिखाया जाता है और ये तीनों एक एरिया का सभी लोग को मिटा रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर एडिन को दिखाया जाता है जो अपने सिस्टर को बेहोश पड़ी होती है और अपने सिस्टर को उठा रहा होता है और इसकी सिस्टर भी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। फिर यहाँ पर एक नाइट आ जाता है और इन दोनों पर अटैक कर देता है। फिर एडिन को दिखाया जाता है जो आधा शरीर गायब हो जाता है। फिर एडिन अपने सिस्टर की तरफ देखते हैं तो पूरी तरह से गायब होने लगती है। एडिन फिर कहता है नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने आपके साथ क्या गलत किया है, प्लीज इसे रोको, और अपने सिस्टर को पकड़ के रोने लगता है। फिर एडिन का सिस्टर पूरी तरह से गायब हो जाती है और इसकी सिस्टर का सिर्फ एक ब्रेसलेट बचता है। ये देखकर एडिन पूरा डिप्रेस में चला जाता है और यहाँ पर बहुत सारे नाइट आ जाते हैं। सिस्टम का ऑनर कहता है बग यहाँ पर है, एरर के कारण में से एक होने की कंफर्म की गई है। ये ब्लैक नाइट सिस्टम का ऑनर होता है। एडिन को इस सिस्टम में वायरस माना जाता है, इसलिए एडिन को इस सिस्टम से परमानेंटली डिलीट किया जा रहा होता है। सिस्टम कहता है एक दुनिया में मेरे मॉन्स्टर को खतरा था। फिर समय सिस्टम द्वारा चुने गए प्लेयर दिखाई देने लगे जिन्होंने उन मॉन्स्टर का शिकार किया। लोगों ने खुद को इन हीरो के लिए समर्पित कर दिया। आखिरकार ये उनके लिए थैंक्स था कि तब खतरे से बच सकते थे, लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। समय बीतने के साथ वे हमारे साथ खिलौनों की तरह व्यवहार करने लगे, जैसे कि ऐसा करना नेचुरल है। जब प्लेयर ने बुरे काम किए तभी लोग कुछ नहीं कर सके। इस कारण से सिस्टम मॉडरेटर के जो कोई भी उनके खिलाफ गया उसे बग के रूप में चिन्हित किया जाएगा और अगले अपडेट में उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। फिर एडिन को दिखाया जाता है जब उसकी सिस्टर छोटी होती है। एडिन के पास कोई घर नहीं होता है और एक दीवार के पास बैठा होता है। अगले सीन में एडिन खाना चुरा रहा होता है और चुरा के भाग जाता है। अगले सीन में एडिन जब बड़ा हो जाता है तो एडिन हथियार बनाने का काम कर रहा होता है, लेकिन इससे ये हथियार टूट जाता है। ये देखकर एडिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर जिसका हथियार टूटा होता है वो आदमी आता है और एडिन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और एडिन दूर जाके गिरता है। ये आदमी एडिन को गाली देते हुए कहता है इसकी सफलता रेट 50% थी, तुम इसे कैसे फेल कर सकते हो, और एडिन को लाठ से मारने लगता है। इस आदमी का साथी कहता है तुम उसे और मारोगे तो ये मर जाएगा। एडिन फिर डर के मारे कांप रहा होता है और वे दोनों आदमी यहाँ से जाने लगते हैं। एडिन फिर कांपते हुए उठता है। फिर इसकी छोटी सिस्टर एलिस आ जाती है और कहती है बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। एडिन फिर कहता है एलिस मैंने तुमसे कहा था कि नीचे मत आओ, यहाँ खतरनाक है। एलिस फिर कहती है लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ, और एडिन के चेहरे साफ करने लगती है और कहती है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे जानबूझकर किया है। एडिन कहता है ये ठीक है, आप जानते हैं कि प्लेयर्स कैसे हो सकते हैं। अगले सीन में अपने सिस्टर को खूबसूरत ठाव में घुमा रहा होता है। फिर इस सीन का 2 टुकड़ा हो जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जो और ये सारे यादें सोच रहा होता है और एडिन गायब हो रहा था और बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है मैं इस गोडेमिक सिस्टम को नष्ट कर दूंगा। एडिन के सामने सिस्टम मॉडरेटर खड़ा होता है। फिर एडिन पूरी तरह से गायब हो जाता है। एडिन फिर एक दरार के नीचे गिरने लगता है। फिर ऊपर से एक हाथ आता है और अपने हाथ को एडिन के सर पर रख देता है। फिर से सिस्टम में एरर आ जाता है और सिस्टम मॉडरेटर के डिलीट कमांड कैंसिल हो जाता है और एडिन रिस्टोरिंग होने लगता है। एडिन फिर रिस्टोर हो जाता है और उसी जगह पर आ जाता है। ये देखकर एडिन हैरान होता है और कहता है मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। फिर एडिन के सामने सिस्टम ओपन होता है और कहता है आपने मॉडरेटर पावर हासिल कर ली है, स्किल कमांड को अनलॉक कर दिया गया है। मॉडरेटर पावर सिस्टम ओनर जैसी होती है। एडिन को ये देखकर कुछ नहीं समझ आता है और कहता है ये क्या है। फिर बेंसन फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जो बहुत सारे प्लेयर आ जा रहे होते हैं। एक प्लेयर कहता है मैं इतने लंबे समय के बाद एक अपडेट की इंतजार कर रहा था। फिर एक कवच पहने वाला प्लेयर सामने देखता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। फिर एक प्लेयर अपने हथियार एडिन के पास बनवा रहा होता है। फिर कवच पहने वाला प्लेयर अपने मन में कहता है यहाँ क्या चल रहा है, और कहता है तुम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो। पीले बाल वाला प्लेयर कहता है अभी एक यहाँ अपग्रेड इवेंट है, उन्होंने कहा कि वो केवल सोने और बिना किसी सामग्री का यूज करके अपग्रेड की संभावना है। हालांकि नोटिस में इसका मेंशन नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि ये एक छिपी हुई इवेंट है। एडिन उस प्लेयर का हथियार अपग्रेड कर रहा होता है और कुछ देर में उस प्लेयर का हथियार अपग्रेड हो जाता है और इस प्लेयर की एबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ये देखकर सभी प्लेयर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मेरा करो, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। फिर एक आदमी सभी लोगों को रास्ते से हटाते हुए अंदर आ जाता है। एडिन इस आदमी को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और याद आ जाता है कि इस आदमी ने मुझे पहले पीटा था, और ये आदमी कहता है ये सब अपग्रेड कर दो। सभी प्लेयर कहते हैं उन कमीनों ने लाइन काटने की हिम्मत कैसे की। फिर ये दोनों भी एडिन को पहचान लेते हैं कि हमने पहले इसे पीटा था। वो हाल ही में मिटाए गए गाँव से एक आदमी है। ऐसा लगता है कि वो बच गया, लेकिन वो यहाँ अकेला क्यों है, वो बच्चा कहाँ गया। ठीक है क्योंकि वो बेकार है, उसे मिटा दिया जाना चाहिए था। ये सुनकर एडिन को बहुत गुस्सा आता है। एडिन कहता है इसका सफलता 25% संभावना है, क्या तुम प्रोसेस करना चाहोगे। और ये आदमी कहता है हाँ मैं करूंगा।
करूंगा। और ये आदमी अपने मन में कहता है मैं कोई भी ऐसा लेन देन नहीं करता जो लाभहीन हो। और इस आदमी का साथी कहता है लेकिन क्या ये ठीक होगा, मेरा सारा पैसा इस पर है। और ये आदमी कहता है मुझे तुमको कितनी बार बताना होगी कि ये ठीक है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुमको 10 गुना वापस पे करूंगा। एडिन फिर हथियार को अपग्रेड करने लगता है। एडिन को फिर बहुत गुस्सा आता है और बहुत जोर जोर से हिट करने लगता है। फिर कुछ देर में इसका सारे हथियार तोड़ देता है। ये देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एडिन हंसते हुए कहता है मेरा हाथ फिसल गया था।